हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर ली है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम प्रश्नावली 4.2 देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अपने को मूल निकालने हैं इनके सभी के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है x² माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों दे रखा है x² माइनस के 3x माइनस के 10। पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 10 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पे अपने पास 3 आने चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्या देखनी है अपने को। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था 2 की एक्सरसाइज में, अगर आपको टुकड़े करने नहीं आते तो इनको आपस में गुणा करने पर 2 को 1 के साथ 10 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 आएंगे और 10 के आप फैक्टर कर लो। यहाँ से 2 का भाग लगा दो, यहाँ से अपने पास कितना है 5, फिर यहाँ में 5 में 5 का भी भाग लगेगा, यहाँ से अपने पास 1। तो हम बोल सकते हैं इसके टुकड़े 2 और 5 होंगे। अब प्लस और माइनस होंगे, वो आपको डिसाइड करना। यहाँ पे जो चिन्ह है वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो माइनस है तो माइनस वाली संख्या यहाँ से माइनस के 5x लिख देंगे। अब माइनस के 5 बच रहे हैं तो प्लस के 2 होनेंगे। अब -5 में से हम 2 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 3। तो इसके ये फैक्टर होंगे। बाकी जो संख्या बची है वो सेम, x² माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे। इन दोनों में से देखो दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x है। x² का मतलब है x² को हम लिख सकें x इंटू एक्स, तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा x माइनस यह बाहर चला गया, यहाँ से एक x बचा माइनस यहाँ से 5। ऐसे ही सेकंड यहाँ से करेंगे तब प्लस, यहाँ से अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो इसमें 2 भी है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस यहाँ से 5, कहने का अर्थ है 2 का भाग लगाने 10 में तो अपने पास 5 आ जाएंगे। 2 ये बाहर निकला, यहाँ x बचा माइनस का माइनस, और 10 में से 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 5 तो ये रहा और 2 बाहर निकल गया, इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 0। अब इन दोनों से देखो ये कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने इक्वल टू को 0 के इक्वल टू रखना है यहाँ से। तो यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार इसके 0 एक बार इसके, x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर ये राइट साइड में जाएगा अपने पास, तो यहाँ से हो जाएगा 5 क्योंकि साइन बदलेंगे, और यहाँ से अपने पास x और ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो यहाँ से x बराबर आ गया अपने पास माइनस के 2। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। x के हमने दोनों मूल निकाल लिए हैं जो हमने क्वेश्चन में दे रखा था अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को दे रखा है 2x² प्लस x माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करते हैं। इसके भी वही मूल निकालने अपने को, x के 2 वैल्यू निकलेंगी, तो इसके फैक्टर करते हैं। 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे क्योंकि लास्ट वाला गुणा होता है आपस में, तो 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे। इसका कोफिशिएंट इसका गुणांक के साथ गुणा होता है हमेशा ये, तो 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ होंगे 12। अब 12 के फैक्टर करने अपने को कि अपने पास 1 ही आना चाहिए क्योंकि x के साथ 1 है यहाँ पे गुणा पे, तो ऐसी दो संख्या लेनी है ये आ जाए अपने पास। तो हम 12 के फिर ऐसे फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ से 2 और 2 को आपस में करेंगे तो 6, 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 बार, फिर 2 का भाग तो यहाँ से आ जाएंगे 3 बार, और 3 में 3 ये 1। अब देखो दोस्तों 2 3 दूनी 6, 6 गुणा 2 कितने होते हैं 12 तो होते हैं, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास 4 आते हैं। तो एक बार इसको मिला के देख लो, 2 2 कितने हो गए 4, और 4 और 3 कितने होते हैं 12, और 4 में से
3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 1। इसका मतलब ये फैक्टर होगा अपना। 2 को मिला लिया 4, यहाँ से 3, तो अपने फैक्टर हो गए 2x² प्लस, अब जो संख्या बड़ी उसी का साइन आएगा, यहाँ से प्लस है तो प्लस के 4 बड़ी वाली 4, यहाँ से x माइनस के 3x। क्यों? क्योंकि अपने को x का 1 बचाना है, तो ये प्लस का किया इसलिए माइनस का किया। 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ से अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, इसमें एक x कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 और x कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास बचा 1x, 2 बाहर निकल गया, 1x बाहर निकल गया, प्लस यहाँ से अपने पास 2 निकल गया बाहर, यहाँ 2 बचा और x बाहर निकल गया। यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें क्योंकि अपने को अंदर प्लस बनाना, सेम यही संख्या अंदर भी बनेगी। तो यहाँ से हम लेंगे 3 कॉमन, यहाँ से x, जैसे माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाली साइन बदलेंगी, तो माइनस किस में होगा कन्वर्ट, प्लस में। और 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3 ऐसे, तो 2, तो 3 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2 इक्वल टू। अब देखो दोस्तों ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2x यहाँ से और माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से एक तो 0 यहाँ से कर लिया हमने, और दूसरा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस, अब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो बराबर माइनस के 2, और यहाँ से 2x ये बराबर के इक्वल टू में जाएगा, उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस के माइनस था, प्लस में 3, और x की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास हो जाएगा 3, और ये डिवाइड में चला जाएगा, भाग में बराबर। तो x बराबर अपने पास क्या आया 3/2, और x बराबर माइनस के 2, ये अपना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन अपने को दे रखा है, थर्ड पार्ट, अंडर रूट 2x² प्लस के 7x और प्लस के 5√2x 5√2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने दोस्तों अपने को, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं आपस में, तो 5 तो यहाँ से अपने पास हो गया, यहाँ से गुणा करने पर 5, और √2 को √2 के साथ गुणा करेंगे, पहले साथ में पूरा लिख लेते हैं √2 ये संख्या, और ये इसको √2 के साथ। देखो दोस्तों यहाँ से 5 और √2 जब भी गुणा होंगे आपस में, आधी पावर, जैसे 2 की पावर आधी है, ये भी 2 की पावर आधी है, तो 2 इनका बेस तो 1 हो जाता, आधा आधा कितना हो जाता है 1, अर्थात 2 बन जाते हैं वो। कहने का अर्थ है कभी भी 2 संख्या एक जैसी दिखे √रूट में, उनमें से एक संख्या लिख दो, √2 उसको लिख दो केवल 2। अब 5 को 2 के साथ गुणा किया 10, जैसे √3 को गुणा करेंगे तो इन दोनों में से एक लिख दो 3 √रूट हटा के, तो 5 गुणा 2 कितने हो गए 10। अब यही अपने को यहाँ देखना है, अब 10 बने अपने पास इन गुणा करने पर, और फैक्टर अपने को पता लग ही जाएगा कैसे निकालने। अपने को 2 के साथ भाग लगाएंगे, यहाँ कितने बचे 5, और 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1, तो कितने बचे 2 और 5। अब अपने को दोनों ही प्लस के चाहिए, तो 5 और प्लस दोनों ही प्लस के, क्योंकि 7 तभी तो बनेंगे, 5 और 2 7। तो यहाँ से हम लिखते हैं √2x² प्लस, यहाँ से लिखे 5x प्लस के 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप, अब दोस्तों इसको ये 2 वाली इस स्टेप को यहाँ भी ले आओ, चाहे यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, इसको चेंज कर लो एक बार, √2x² ज़्यादा ईजी रहेगा, 2x यहाँ से हम कर दो 5x प्लस के 5 √2 इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से √2
और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 गुणा √2 एक्स प्लस 5x प्लस 5 √2 एक्स। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इजी। देखो दोस्तों √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अपने पास एक बचेगा यहाँ से एक्स, और यहाँ से अपने पास √2 बाहर निकल गया, एक एक्स बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा अपने पास √2। फिर देखो एक बार यहाँ से √2 बार, यहाँ से एक्स बार, यहाँ से भी √2 और एक्स दोनों बार, तो पीछे क्या बचा √2। ऐसे यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5, यहाँ से 5 ही कॉमन आ रहा है 5, अंदर क्या बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x प्लस √2, अंदर क्या बचा अपने पास √2 x और प्लस 5, यहाँ इक्वल टू 0। अब यदि दोनों के इक्वल टू 0 करते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0, और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का √2, x की एक वैल्यू अपने पास निकल गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से √2x राइट साइड में जाएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट, और x बराबर -5, और ये डिवाइड में चला जाएगा √2 भाग में। तो ये अपने पास फाइनल आंसर x की मूल निकल गए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अपने को दे रखा, फोर्थ पार्ट अपने को दे रखा 2x² माइनस के एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से दोस्तों इसको पहले भिन्न के रूप में इसे सरल करेंगे, तो इसके नीचे हमने ले लिया इसका लघुत्तम 8, यहाँ इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब 1 का 8 में भाग लगाएंगे 8 बार, 8 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 16x² माइनस 1 को 8 के साथ गुणा करेंगे 8, और 8 को x के साथ गुणा करेंगे तो 8x प्लस 1 का 8 का भाग 8 में लगाएंगे 1 बार, और 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे 1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये इक्वल टू की तरफ चला गया, 0 हो गया, तो यहाँ से बचा 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा में जाएगी तो वो संख्या क्या होगी 0। अब इसे सोल्व करेंगे। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 16 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 16 बने अपने पास। अब दोस्तों अपने पास फैक्टर कितने बनेंगे 8 के, 4 और 4। आप बनाना चाहते हो तो वैसे वही मेथड आपका, 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4, फिर 2 का भाग 4 आ गया, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1। तो देखो 2 और 2, क्योंकि पहले 2 और ये 3 लेंगे तो 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो बन जाएंगे, लेकिन 8 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे अपने पास बचेंगे 6, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो बनेंगे 10। तो ये फैक्टर तो नहीं बनेगा। फिर अपने पास 2 मिलाएंगे, 2 और 2 अर्थात 4 और 4, 4 और 4 को गुणा करेंगे तो अपने पास 16 बन रहे हैं बराबर 16, और 4 में से 4 दोनों जोड़ेंगे तो अपने पास क्या बन रहे 8। इसके लिए मतलब ये परफेक्ट अपना। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट आता तो यहीं से कर सकते हैं आप, 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x। आपकी बार जोड़े क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के, क्योंकि अपने को माइनस के 8 लाने हैं, तो जोड़ेंगे तभी तो अपने पास 8 बचेंगे माइनस के इक्वल टू, यहाँ से प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपने पास 4, क्योंकि 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ऐसे, 4 × 4, तो 1 4 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 1 4, और ये x से 1 को बाहर निकाल लेंगे तो अपने पास 4x दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो एक तो बचेगा 4, और यहाँ से x माइनस 4x बाहर निकल गया, यहाँ से बचा 1। अब दोस्तों ये अपने पास माइनस, तो अंदर भी माइनस रहेगा कन्फर्म है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और इसके पास दोनों के पास 1 1 तो है ही, 1 कॉमन ले लेते हैं।
तो अपने पास लेंगे, इसके पास क्या बचेगा, अंदर से 4x और माइनस कॉमन बाहर लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस वाला क्या हो गया, -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस के 1 इक्वल टू, और एक यहाँ से बाहर निकल गया तो अंदर बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के लिए सेम है अपने पास, यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर अपने पास ये राइट साइड में जाएगा, अपने पास क्या आ गया, ये यहाँ आएगा अपने पास प्लस का 1 और x बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 1/4, ये डिवाइड में जाएगा। ऐसे यहाँ 4x राइट साइड में 1 और x बराबर 1/4, ये इसके क्या निकल गए, मूल। ये इसके फोर्थ पार्ट के आंसर। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट, फर्स्ट में अपने पास लास्ट पार्ट दे रखा अपने पास 5 का 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही सेम रूल, इसको आपस में गुणा करेंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म को। इन दोनों को गुणा करने पे अपने पास क्या है, 100 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास बचे 100 को। 100 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आ जाएं और घटाने और जोड़ने पर अपने पास 20 बचे। तो 100 के अपने पास देखो दोस्तों कितने बने, 10 और 10। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ से 10 गुणा 10 100 बन जाएंगे, और 10 और 10 जोड़ेंगे तो आपस में क्या बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे। यही अपने को फैक्टर चाहिए थे। अब 100x² 20 को लिख सकते हैं माइनस के 10 और माइनस के 10 और x, क्योंकि अपने को माइनस के 20 बनाने हैं तो माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गई, माइनस के 20 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा अपने पास, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो यहाँ पे 1 10 और 1 x, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 x और 1 क्या बचेगा यहाँ से दोस्तों 10, क्योंकि 10x हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1 10 बाहर चला गया, 1 x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 1 10 बचा और 1 x बचा। ऐसे माइनस 10x बाहर निकल गया, अंदर बचा 1। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, अब दोस्तों इसमें से कोई को कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और अंदर ऐसी स्टेप बनेगी सेम टू सेम, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अंदर अपने को माइनस बनाना है। यहाँ से 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो यहाँ से 10x और -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, सेम 10x माइनस का 1 कॉमन अपने पास, अंदर क्या बचा, फिर ये दोनों बाहर निकल गए, अंदर बचा अपने पास 10x और यहाँ से माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को यदि 10x माइनस का 1 बराबर 0 और सेकंड स्टेप यहाँ से 10x माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ से भी 0, दोनों के लिए सेम ही आएगी। अब देखो दोस्तों 10x बराबर अपने पास माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तब, और x बराबर अपने पास 1 और ये भाग में चला जाता है, तो यहाँ से आ गया x बराबर 1/10। ऐसे यहाँ 10x बराबर सेम ही रहेगा 1 और x बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 1/10। अब देखिए दोस्तों, हमने 4.2 के और फिफ्थ पार्ट थे फर्स्ट के हमने कंप्लीट देख लिए हैं। इसमें दिया गया अपने को उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 देखना अपने को और उसकी जो समस्याएं हैं उसे हमें सोल्व करना है। तो उदाहरण 1 देखते हैं कौन सा है। देखो दोस्तों, उदाहरण नंबर फर्स्ट अपने पास ये है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा अपने को, ये दोनों सोल्व करने अपने को। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल
124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमें फाइंड आउट करने कंचे, उनके पास कितने कंचे थे। तो इनका गुणनफल अपने को दे रखा है 124 और कुल कंचे अपने को दे रखे हैं 45। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अपने को जॉन के और जीवंती के पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कितने कंचे थे उनके पास। तो वो संख्या अपने पास है नहीं, तो हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो पहले माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x है। ऐसे ही जीवंती के मानना पड़ेगा अपने को। जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या। अब दोस्तों जीवंती के पास कितनी होगी संख्या। अब देखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे अपने पास जॉन, ये तो जॉन प्लस जीवंती, अब देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 है दोनों के पास मिलाकर। अब 45 में जॉन का हमने मान लिया x है। जॉन के पास कुल कंचों की संख्या यहाँ से x है, तो ये x मान लिया, प्लस ये जीवंती ऐसे और इज इक्वल टू 45। निकालनी जीवंती की वैल्यू यहीं रख लेंगे और बचा है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जीवंती बराबर 45 और ये उधर जाएगा तो अपने पास क्या होगा x। तो जीवंती की वैल्यू अपने पास क्या आई 45 माइनस x। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x। तो 45 माइनस x। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल दोनों के पास 124 है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खो जाने के बाद अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जॉन के पास कुल कंचों की संख्या क्या होगी उसके पास। पहले x था, अब उसने 5 उसके खो गए, तो यहाँ से x माइनस के 5। ऐसे ही जीवंती के लिए, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर, पहले जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x। अब उसने क्या कर दिए 5 उसने भी खो दिए, तो माइनस के 5। अब 45 में से 5 घटाएंगे अपने पास क्या बचेंगे 40 और माइनस के x। तो जॉन के पास तो अपने पास कितने हैं x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x। 5-5 कंचे खोने के बाद अब बोला है क्वेश्चन में अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाता है 124। तो इनका गुणनफल करते हैं x माइनस 5 गुणनफल और कितना हो जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 124 124। अब इसको गुणा करते हैं, x को 40 के साथ गुणा करेंगे तो
40x। अब x x को गुणा करेंगे तो आपस में एक्स स्क्वायर। अब -5 को और 40 के साथ गुणा करें तो माइनस, और 5 चौके 20, और ये बिंदु 0 200। अब -5 को -x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 5x को गुणा करें तो 5x बराबर यहाँ से हो गया अपने पास 124। अब ये वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से अपने पास कितने हो गए, एक्स वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, यहाँ से 40 और 5 45x, यहाँ से हो गया अपने पास माइनस के 200 बराबर 124। अब दोस्तों सभी को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो अपने पास क्या होंगे, ये माइनस तो प्लस हो गया, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 45x, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस का 200, और ये ऑलरेडी राइट साइड में ही है प्लस का है 124, और इक्वल टू 0 बचेगा अपने पास। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 45x और 200 और 124 कितने हो गए 324 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था इसको आपस में गुणा करना है। गुणा करने पे अपने पास, इन दोनों को गुणा करने पर अपने पास 324। ऐसी दो संख्याएं देखनी है, गुणा करने पर अपने पास 324 आ जाए, घटाने या जोड़ने पर अपने पास 45 आ जाए। तो वो संख्याएं हमने 224 ऐसे निकालते हैं फैक्टर से। यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 162, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 81, अब 3 का भाग लगाएंगे तो 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3 का भाग 1। अब इनमें से 2 कोई फैक्टर लेने, अपने को 2 संख्या बनानी है ताकि उनका गुणा करने पर अपने को 324 बने और घटाने या जोड़ने पर अपने पास 45 बने। तो दोस्तों 4 3 12 और 3 3 9 27 और 12 नहीं बन रहे दोस्तों अपने पास। 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, एक तो 36 और यहाँ से 9, हाँ 36 और 9 को गुणा करने पे 324 बन रहे हैं, और 36 और प्लस 9 45 बन रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से अपने पास 36x और प्लस के माइनस के 9, क्यों माइनस के दोनों, क्योंकि अपने पास टोटल 45 बनाने 45, तो दोनों ही माइनस के होने चाहिए, प्लस के यहाँ से 324 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा, तो यहाँ से x बचा माइनस के 36, यहाँ से अपने पास 9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x। अब यही संख्या ऑलरेडी इसके अंदर आएगी तो देखने की आवश्यकता नहीं है, 36 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है, तो यहाँ से x माइनस 36, यहाँ से कॉमन तो अंदर क्या बचा, ये बाहर निकल गया तो यहाँ तो x, और यहाँ पे क्या बचा 9, ये ऑलरेडी बाहर निकल गया इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, तो x बराबर 36, और यहाँ से x बराबर 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से 9। अब दोस्तों अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अपने को जोन के पास कुल कंचों की संख्या अपने को x, अपने पास 2 वैल्यू आ गई यहाँ से x के 36 और 9, और दोनों से अपने को केस फर्स्ट और केस सेकंड बना के अपने को दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं आगे। स्थिति फर्स्ट अपने पास क्या बनेगी, स्थिति फर्स्ट क्या बन रही है, यहाँ से अपने पास लिख लेते हैं, जोन के पास सबसे पहले इसी को लेट किया था, जोन के पास
कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या हमने x मानी थी, तो x बराबर यहाँ से आ गया अपने पास। अब x की वैल्यू कितनी आई? 36। ऐसे ही जीवंती के लिए, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी थी दोस्तों? यहाँ से 45 माइनस के x थे, तो 45 माइनस x, और x की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी है? 36। तो 45 में से 36 घटाएंगे, अपने पास क्या बचेगा? 9 आंसर। तो ए केस में अपने पास जो उनके पास 36 आया है और यहाँ से 9 आया है, 9। अब केस सेकंड से देखते हैं, क्योंकि हमने अभी 36 के लिए निकाला दोनों की वैल्यू, अब 9 के लिए स्थिति सेकंड। अब थ्योरी दोस्तों सेम रहेगी, यहाँ से x बराबर यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से अपने पास कितना आया था? x बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर 9, और जीवंती का कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, तो 45 माइनस x की वैल्यू यहाँ से 9, तो अपने पास कितना आएगा? 36 आंसर। ये अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, यहाँ से दे रखा अपने को, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। एक अपने पास उद्योग है, वो कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो अपने पास 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, अर्थात यहाँ से जो निर्माण हुआ है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, दोनों को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो में से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत अपने को 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या अपने को निकालनी है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या अपने पास क्या है? x है। और एक दिन में या प्रत्येक दिन, एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौनों का लागत को हम मूल्य बोल सकते हैं। मूल्य बराबर अपने पास क्या है? यहाँ से दोस्तों x नहीं, लागत अपने पास क्या आएगा? अपने पास टोटल 55 में से क्या घटाएंगे? इसमें से घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा लागत, तो 55 माइनस x, ये अपने पास लागत या मूल्य आ गया। अब अपने पास क्या दे रखा? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, निर्माण की जो लागत है एक दिन की, वो क्या है अपने पास? तो कुल निर्माण की लागत अपने को दे रखी यहां से 750। अब देखो दोस्तों, अपने पास खिलौनों की संख्या है
एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या यहाँ से x है, एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौने की जो लागत अपने पास वो 55 माइनस x है। इसको गुणा करेंगे तो अपने पास टोटल लागत आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 750 है। तो यहाँ से हम x और इसको 55 माइनस x से आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल 750। अब यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को 55 के साथ गुणा किए तो 55x, x को x के साथ गुणा किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने पास प्लस का 55 माइनस के 55x और 750 ऑलरेडी राइट साइड में है, इधर साइड में बचा 0 तो इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपने पास 1 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास 750 आने चाहिए। कहने का अर्थ है दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 750 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास क्या आए, 55 आए। तो जोड़ने या घटाने पे कितने आने चाहिए, 55। तो 750 को हम फैक्टर करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, 3 7 5, फिर भाग जाएगा यहाँ से 3 का, 3 1 6, 3 दूनी 6 15, 3 पंजो 15। यहाँ से फिर 5 का ही भाग जाएगा केवल, इसमें 125 में जाएगा 25 बार और 25 में 5 का 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। अब देखो दोस्तों 3 दूनी 6, अपने पास लास्ट में 0, 3 दूनी 6 ये फैक्टर बनेगा नहीं, अपने पास बनेगा 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, एक तो बन रहा 30 यहाँ से, और एक 5 और 5 बन रहे हैं 25। तो 25 देखते हैं दोनों गुणा करते हैं, 25 थी 75, गुणा करने 750 बन रहे हैं और 30 और 25 को जोड़ने पे अपने पास 55 बन रहे हैं। यही फैक्टर होगा दोस्तों। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस के 30 x और माइनस के 25 x प्लस के 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ तो x एक बचा माइनस के 30, ये x बाहर चला गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 25, अंदर क्या बचा x। अब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, 750 में 25 का भाग लगाएंगे तो 30। ये देखने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट वाला ही ये आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x माइनस के 30, तो अंदर क्या बचा यहाँ से x माइनस यहाँ से 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 बराबर, यदि x माइनस 30 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 25 बराबर 0, x इक्वल टू यहाँ से हो गया अपने पास राइट साइड में जाएगा तो 30 और यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से हो गया 25। अब यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आई है दोस्तों, अपने पास वैल्यू चाहिए थी 1, तो दोनों के लिए अपने पास 2 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या बनेगी अपने पास, हम निर्मित खिलौनों की थ्योरी आपको ही लिखनी है। माने एक निर्मित खिलौने की संख्या यहाँ से x मानिए, तो x अपने पास यहाँ से हमने 30 आ गया। अब प्रत्येक निर्मित खिलौने की लागत 55 माइनस x है, तो 55 माइनस x, यहाँ से 55 माइनस x की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, तो अपने पास क्या बचा यहाँ से 55 में से 30 घटाएंगे अपने पास बचे 25। एक तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 25 और 30 पहले केस में, तो सेकंड केस में आंसर 25। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, अपने पास x बराबर 25 रखने, x बराबर 25, तो वही फिर से थ्योरी, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या यहाँ से कितनी है 25, एक दिन में या प्रत्येक निर्मित खिलौने की जो लागत है वो 55 माइनस x। तो एक तो अपने पास यहाँ से 25 डायरेक्ट, और जो लागत अपने पास तो 55 माइनस x। अब 55 माइनस x की जगह हम रखेंगे 25, तो अपने पास कितने में 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो 30। एक आंसर आया अपना 30।
ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट में दिया गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अपने को कोई दो संख्याएं अपने को लेट करनी है और उन दोनों का योग अपने को 27 और मल्टीप्लिकेशन अपने को दे रखा है 182। देखते हैं। तो पहले दो माना, इसमें पहली संख्या अपने को माननी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं अपने को माननी पड़ेगी। तो पहली संख्या अपने पास हो गई x, दूसरी संख्या y। अब क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात, हमने दोनों संख्याएं लिख ली जिनका योग 27 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 27। तो लिखते हैं हम प्रश्नानुसार पहली संख्या x है, दूसरी संख्या यहाँ से क्या है y, इनका योग कितना है 27। आगे और उनका गुणनफल मतलब गुणा मल्टीप्लिकेशन कितना है 182। पहली और संख्या दूसरी संख्या का गुणा कितना है 182। तो x और गुणा y इसका कितना है अपने पास 182। अब दोस्तों यहाँ से इक्वेशन नंबर अपने पास ये फर्स्ट है, यहाँ से सेकंड है। समीकरण सेकंड से हम कोई भी x या y की जो भी अपने को वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं y की। तो y बराबर 182 और डिवाइड में चला गया ये x। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो y बराबर y का मान समीकरण एक में रखने पर देखते हैं क्या चेंज होता है। ये पहली x है तो x की जगह x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 182 और डिवाइड में x इक्वल टू 27। अब दोस्तों इसको सरल करेंगे। इसके नीचे हमने मान लिया 1। अब इसका लघुत्तम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको वज्र गुणा कर दो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को इसके साथ गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए को 182 के साथ गुणा करेंगे तो 182 और यहाँ से अपने पास आ जाएगा। अब नीचे x आया तो एक को x के साथ गुणा करके उधर जाएगा तो 27x। या आप लघुत्तम से भी कर सकते हो। इसका लघुत्तम x लिया, एक का भाग x में लगाया तो x बढ़ गया। x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बीच में x से x कटेगा 182 और नीचे जो x आया वो उधर जाएगा तो अपने पास मल्टीप्लाई में जाएगा 27 के तो 27x। अब यहाँ से x स्क्वायर इक्वेशन बना दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इधर आएगा अपने पास तो माइनस के 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अब दोस्तों अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई इसकी 1 है और 1 और 182 गुणा करेंगे तो 182। तो 182 से हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जो गुणा करने पे तो 182 आए और जोड़ने और घटाने पे अपने पास क्या है 27 आए। ऐसी दो संख्याएं देखनी है। तो हम कैसे देखते थे इनको, इसमें 2 का भाग लगाएंगे पहले तो इसमें 9 और 1। अब इसमें लगाएंगे 7 का भाग, 7 का भाग लगाएंगे तो 1 और 3। फिर इसमें 13 का ही भाग जाएगा केवल, इसमें 1। अब दोस्तों 7 और 13 को गुणा करेंगे तो ऐसी कोई स्टेप नहीं बनने वाली। 2 और 7 को साथ में देखते हैं। 7 और 2 14 और गुणा 13। 14 और 13 को गुणा किया तो अपने पास 180 आया और 14 और 13 को ऐड किया तो अपने पास 27 आ गई। दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे अपने को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 13x प्लस यहाँ से आ गया अपने पास 182 बराबर 0। अब दोनों से अपने पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14। यहाँ से अपने पास माइनस क्या कॉमन आ रहा 13, तो यहाँ पे x और माइनस, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा
तो प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में। 13 का भाग 182 में लगाएंगे तो अपने पास 14 बार आएगा। यह अपने को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो यहाँ आएगा वही सेम यहाँ आएगा, तो इक्वल टू 0। इन दोनों से अपने पास क्या कॉमन है, x माइनस 14, x माइनस 14। यहाँ से अपने पास क्या है, x माइनस के 13 इक्वल टू 0। यदि अपने पास x बराबर 2 आ गई, यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0 और 1 आ गई, यहाँ से x बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 13। ऐसे ही यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से आ गए 14। तो हमने क्या माना था इसे, यहाँ पे पहली संख्या यहाँ x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ से x बराबर अपने पास दो वैल्यू आ गई, तो एक x और एक ये y की वैल्यू आ गई। तो पहली संख्या यहाँ से अपने पास कितनी है, 13। तो दूसरी संख्या अपने पास क्या ही है, जो हमने y माना था, दूसरी संख्या 14। दोनों पास अपने पास आंसर आ गई, पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। फोर्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अर्थात अपने को कोई दो ऐसी वैल्यू लेनी है, दो संख्या जो कंटिन्यूस हो, लगातार हो, और वो भी पूर्णांक हो। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जीरो, जो माइनस में भी होते हैं, प्लस में 0 1 2 3 या माइनस 1 2 3 जो भी होते हैं वो सभी पूर्णांक होते हैं। वो कोई दो वैल्यू लेनी है, उनके वर्गों का योग करना है, उनका स्क्वायर करना है, उनका योग है 365। तो वह देखते हैं दोस्तों। तो पहले हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेट करनी पड़ेंगी। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे अपने पास, माना हल। इसके लिए पहले मानना पड़ेगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला इसको मान लिया हमने x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखो दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 0 1 2 3 और ऐसे -1 -2। लेकिन इसे धनात्मक बोला, पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों हमने 1 को x मान लिया, तो अगला जैसे 0 से आगे 1 होगा, 1 से आगे 2, 1 और 1 से आगे, तो अर्थात यहाँ से x और x प्लस 1 अगली वाली संख्या, 1 है तो अगली वाली 2। ऐसे यहाँ x है तो x वाली एक अगली, नेक्स्ट 1। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको प्रश्नानुसार। क्या होगा दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब क्या करना अपने को, वर्ग करने इसके, पहली संख्या और दूसरी संख्या के। पहली संख्या का वर्ग कर दिया आपने, स्क्वायर, और योग करना साथ में, तो योग के लिए प्लस आएगा, और दूसरी संख्या का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, इक्वल टू अपने को कितना दे रखा, जिनके वर्गों का योग कितना है 365, तो 365। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास ये तो x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab यहाँ x है, b की वैल्यू 1 है, बराबर 365। अब x स्क्वायर कितनी हो गई, 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ से अपने पास अब x वाली टर्म लेंगे, x स्क्वायर फिर x वाली, प्लस का 1 बचा, और इधर लाएंगे इसको तो माइनस के 365, 365 इक्वल टू इधर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस, अब प्लस का 1 है, माइनस 365, यहाँ बचेंगे अपने पास 364 इक्वल टू 0। अब दोस्तों तीनों में से कॉमन आ रहा अपने पास 2 कॉमन आके उधर साइड में या 2 का भाग दे दो, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस
यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ भी 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपने को 1 8 और 2 182 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इधर आया तो ये माइनस का होगा अपने पास, इक्वल टू 0। अपने पास इक्वेशन लास्ट फाइनल क्या बची है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए अपने पास, द्विघात समीकरण, इसे सोल्व करेंगे हम। तो दोस्तों इसके कोफिशिएंट 1 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 182 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएंगे 182। अब ऐसे अपने को 2 फैक्टर लेने हैं, जो जोड़ने या घटाने पे तो अपने पास ओनली 1 बचे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, जोड़ने या घटाने पे 1 बचे और गुणा करने पे अपने पास 182 आना चाहिए। तो 182 हमने पिछली कक्षा में भी यही क्वेश्चन कंप्लीट किया था, देखा था। तो 182 का हम पहले फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से 2 का भाग लगाएं तो इसमें कितने बचेंगे, यहाँ से अपने पास 9 और 1 91, इसमें जाएगा 7 का भाग तो यहाँ से 13 और 13 में 13 का भाग जाएगा 1। अब इसके फैक्टर करेंगे, 2 और 7 कितने हो गए 14 और ये 13, तो 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो अपने पास 1 बचेगा, राइट है ये अपने लिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ से 2 फैक्टर आए हैं, 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो अपने पास 1x बचेगा। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x प्लस यहाँ से 14 माइनस यहाँ से अपने पास 13 कॉमन आएगा, तो अंदर देखने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों, यहाँ जो आएगा वो सेम ही आएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x प्लस के 14 कॉमन आ रहा, तो अंदर क्या बचेंगे, यहाँ से x, यहाँ से माइनस के 13 बराबर 0। अभी x के अपने पास 2 वैल्यू हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस के 14। यहाँ से यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x के अपने पास 2 वैल्यू है, माइनस के 14 और प्लस के 13। अब क्वेश्चन में बोल रखा ओनली अपने को धनात्मक पूर्णांक काम में लेना है, तो ये मान तो हम काम में लेंगे नहीं, अपने पास बचा 1 13। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, x। तो पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ हमने माना था x, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है 13। दूसरा देखो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, इसको क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 13 और प्लस 1 कितनी आएंगी 14। तो अपने पास पहला धनात्मक कितना आया 13 और दूसरा धनात्मक कितना आया 14। नंबर 5 करेंगे, इसमें अपने पास दे रखा है एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें दोस्तों अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो इसकी 2 भुजाएं अपने को निकालनी है, दोनों अपने को फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड कौन सी। इसे हम पाइथागोरस विधि से सोल्व करेंगे। तो करते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व। तो अपने को दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज दोस्तों कौन सा होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार को हम क्या मान लेते हैं x, ये इसका बेस होता है, ये इसका क्या होता है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस और ये हाइट होता है।
अर्थात आधार, ये करण और ये ऊंचाई। तो क्या है, यहाँ से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस के 7। फिर देखो एक बार, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, इसके आधार से, इसकी आधार हमने मान लिया x से 7 कम है ऊंचाई। यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ गई और यहाँ से कम है। यदि करण की वैल्यू कितनी है यहाँ से 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं याद करनी है अपने को, ये साइड और ये साइड अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, माना त्रिभुज का आधार बराबर x है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से x माइनस के 7। दोनों के वैल्यू आ गए अपने पास। त्रिभुज की आधार अपने पास x है और ऊंचाई अपने पास x माइनस 7 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पिछली कक्षाओं में अपने पास आई थी। करण का स्क्वायर बराबर यहाँ से आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अर्थात करण निकालेंगे तो इसमें आधार और ऊंचाई दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो करण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो करण की वैल्यू यहाँ से कितनी है 13, इसके ऊपर क्या स्क्वायर लगा देंगे। आधार अपने पास क्या है यहाँ से x और ये x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई अपने पास यहाँ से कितनी है x माइनस 7, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 इंटू 13 169, 169। यहाँ से अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14, 14x हो गई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, अब इसे सोल्व करेंगे। 169 इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर कितनी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x। अब दोस्तों इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और माइनस 169। अब इक्वल टू के इधर 0 बचा, तो ये 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसे, ये माइनस के 14x और 49 169 में से घटाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों यहाँ से अपने पास 120 120 किसके बचेंगी, माइनस का चिन्ह, ये प्लस का, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस के इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से, या 2 का भाग लगा दो इसमें, तो यहाँ से अपने पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास 7x, 2 का भाग लगाए रहे इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 का भाग लगाया तो 7 बचे, यहाँ 2 का भाग लगाया तो 60 इक्वल टू 0। या आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो राइट साइड में 0 के साथ 2 इंटू होगा तो 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके 2 फैक्टर करेंगे हम, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है 1, इसको आपस में गुणा करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो अपने पास कितने बचे 60, एक को 60 के साथ गुणा किया तो 60। अब 60 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास 60 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे अपने पास कितने आ जाए 7 आ जाए। तो दोस्तों 60 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ से 2 से, यहाँ से अपने पास कितने आ गए 30, फिर 2 का भाग लिया तो अपने पास 15,
फिर 3 का भाग दिया तो 5, और फिर 5 का भाग दिया तो 1। अब दोस्तों देखते हैं 2 और 2 को मिला के आपस में 4, 5 दिए 15, 15 इंटू 4, तो दोस्तों 15 इंटू 4 7 नहीं बचेंगे, ना जोड़ने पे ना घटाने पर। तो अपने पास ये फैक्टर तो बनेगा नहीं। एक संख्या तीसरी और मिला के देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5, 12 5 को गुणा करने पे तो 60 बन रहे हैं। अब 12 में से 5 घटाने पे अपने पास 7 बच रहे हैं, तो ये जोड़ा परफेक्ट रहेगा अपने लिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाली संख्या बड़ी होगी, प्लस 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ये अपने पास 12x प्लस के 5x माइनस के 60। वापस वही स्टेप रिपीट किए दोस्तों। यहाँ से अपने पास x कॉमन लेंगे, x यहाँ से कॉमन लेने पे कितने बचेंगे अपने पास, x माइनस के यहाँ से 12 प्लस यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर कन्फर्म है दोस्तों यही बचेगा इसके अंदर भी, तो 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास 2 बनी है, यहाँ से इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, तो x माइनस के 12, अंदर क्या बचा अपने पास ये x और प्लस के 5, आगे इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी अपने पास x प्लस 5 बराबर 0, दोनों को 0 के इक्वल टू रख दिया हमने। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आया, x बराबर राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, तो x बराबर 12, यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव -5। तो x के अपने पास 2 वैल्यू आई हैं यहाँ से 12 और माइनस के 5। तो त्रिभुज के अपने पास आधार क्या होगा दोस्तों, यहाँ से त्रिभुज का आधार यहाँ से अपने पास 2 कंडीशन बनेगी। अब की बार एक कंडीशन बनेगी अपने पास x बराबर 12 रखेंगे यहाँ पे आधार, तो 12 12 माइनस 5 मैं लिख देता हूँ दोस्तों, 12 आधार। अगर हम 12 लेंगे यहाँ से आधार तो अपने पास एक बार 12 आएंगी और एक बार x माइनस 12 करेंगे, यहाँ से 7 करेंगे। देखो दोस्तों ऊंचाई अपने पास आधार तो एक बार 12 आ गया और त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से x माइनस 7, अर्थात ऊंचाई बराबर यहाँ से x माइनस 7। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है अपने पास 12 माइनस 7, तो कितनी बचेगी अपने पास 7, 5 बचे। तो यहाँ से आधार अपने पास 12 और कितनी आ गई ऊंचाई 5। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ अपने पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस के 5 है, तो x बराबर आधार अपने पास क्या आएगा, आधार यहाँ से अपने पास आएगा माइनस के 5, आधार अपने पास -5, और ऐसे ही त्रिभुज की ऊंचाई अपने को x माइनस 7, तो x की वैल्यू यहाँ से ऊंचाई बराबर x माइनस 7, x की वैल्यू यहाँ से माइनस के 5 और माइनस 7, तो कितनी होंगी माइनस के 12, तो 5 और माइनस के 12 अपने पास 2 आएंगी। यहाँ से पहले से अपने पास आधार ऊंचाई पहले की 12 और 5 आएंगी, दूसरे के अपने पास माइनस के 5 और माइनस के दोस्तों 12 आएंगी, 12 5 माइनस के 5 और माइनस के 12। दोस्तों 6 क्वेश्चन दे रखा अपने को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक अपने पास उद्योग है जो बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। उसके दुगुने से 3 अधिक है। पहले हमने कुछ माना था जैसे x मान लिया, उसके दुगुने से भी 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 थी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे पता चला कि उसकी जो लागत थी वो 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं दोस्तों। तो हमें पहले बर्तनों की संख्या पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास ये
तो प्रत्येक नग की लागत अपने को, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, पहले लेट करेंगे। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ से x। हमने लेट किया है, अपने पास उस दिन कितने निर्मित बर्तन बने हैं अपने को नहीं पता, तो इसके लिए हमने क्या किया है, x को लेट किया है। तो प्रत्येक नग के लिए देखो यहाँ से लिखा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण की गई, अर्थात उस दिन x वाले दिन के बर्तनों की संख्या के दोगुने, इस संख्या के दोगुने, यह संख्या x है, इसका दोगुना ये हो गया, उस संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो अपने पास ये 3 अधिक है, ये अपने पास इक्वेशन आई एक। ऐसे अब सोल्व करेंगे। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो कुल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये। अब देखो दोस्तों, हम मान लेते अपने पास एक टॉफ़ी है, वो अक्स है, और उसकी लागत 5 रुपये है, और टोटल जो खर्चा बता रखा है वो 100 रुपये है। तो इस टॉफ़ी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगी तो अपने पास टोटल लागत ये है, तो अपने को पता चल जाएगी कि वो टॉफ़ी कितनी थी। जैसे x को 5 के साथ गुणा करेंगी, जैसे ये अपने पास टॉफ़ी थी x, एक टॉफ़ी की कितना खर्चा लगा 5, और टोटल उस पर लागत आई अपने पास 100 रुपये। तो यहाँ से x को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5x बराबर 100 रुपये। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 100 भाग में चला गया 5, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 20। तो अर्थात वो 20 थी टॉफ़ियाँ। तो 20 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या गया, टोटल लागत। ऐसे ही दोस्तों इसको आपस में गुणा करेंगे तो टोटल लागत आ जाएगी। तो x 2x प्लस के 3, इसको आपस में गुणा करेंगे तो लागत कितनी दे रखी है, 90। अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास इसको गुणा करेंगे तो 2x और x आपस में गुणा होंगे तो x², x को प्लस के साथ मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से अपने पास कितने आएंगे 3x, और प्लस का साइन आएगा इक्वल टू 90। अब इसको सोल्व करेंगे, ये राइट साइड में आएगा अपने पास, तो साइन इसके चेंज होंगे, 3x प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 90 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से इसके फैक्टर करने पड़ेंगे अपने को, तो फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना होगा, यहाँ से 180, और 180 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे तो अपने पास कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, और गुणा करने पर अपने पास 180 आने चाहिए। ऐसी अपने को 2 वैल्यू लेनी है। वो 2 वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, तो आपको दोस्तों मैंने सिखा रखा है। इसको पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 2 का इसमें भाग दिया तो 90, इसमें 2 का फिर भाग दिया तो 45, फिर इसमें 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर इसमें भाग दिया 3 का, 3 पंजो 15, फिर 5 का, फिर 1। अब दोस्तों ऐसे कौन से 2 फैक्टर बनेंगे, आप ट्राई कर लेना दोस्तों। ये 3 और यहाँ से बने 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12, और यहाँ से बने 5 3 15। तो 15 और 12 को आपस में गुणा करेंगे तो 180 बन रहे हैं। 15 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो, और प्लस 15 में से 12 घटाएंगे तो अपने पास 3x बचेंगे। एक प्लस का ले लेंगे, एक माइनस का, तो यहाँ पर अपने पास कितने बचेंगे, 3x। देखते हैं तो फिर
2x² प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 15x और माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो अंदर क्या बचा अपने पास 2 और यहाँ से एक x प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया तो 15। अब यहाँ से दोस्तों अपने को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर अपने को प्लस वाला साइन चाहिए और सेम यही वैल्यू आएगी इसके अंदर। तो ऐसा क्या कॉमन ले, पहले 6 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ 2 बचेगा, तो 6, तो यहाँ पे अपने पास बचे 2 और x। 6 का इसमें भाग लगाया 6 दूनी 12 तो 2 माइनस, अब किस में होगा माइनस, बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे तो माइनस कन्वर्ट हुआ प्लस में। अब इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएंगे 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस के 15 और इधर अपने पास क्या बचा अंदर ये x बचा और इधर माइनस के 6 बचे इक्वल टू 0। यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x बराबर राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा तो माइनस के 15 और x बराबर यहाँ से आ गए 15/2। तो दोस्तों माइनस में वैल्यू होती नहीं है क्योंकि माइनस में कौन से बर्तन होंगे अपने पास, हमें तो 2 एक्स्ट्रा निकालने थे यहाँ से, तो अपने पास नेगेटिव में तो होगी नहीं वैल्यू, तो अपने लिए ये मान तो काम में लेंगे नहीं। दूसरा मान x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर यहाँ से साइन चेंज होंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, तो x बराबर अपने पास क्या आ गया x बराबर 6। अब दोस्तों हमने पहले क्या लेट किया था, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी x थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी और x की वैल्यू अपने पास कितनी है 6, एक तो 6 आंसर आ गया अपने पास। हाँ दूसरी देखो यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x प्लस के 3, प्रत्येक नग की निर्माण लागत इसके लिए हमने क्या माना था, इसने दे रखा था क्वेश्चन वाले ने 2x प्लस के 3, तो यहाँ से 2x प्लस के 3, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 गुणा 6 प्लस के 3, 2 को 6 के साथ गुणा करेंगे कितनी होंगी 12 और प्लस के 3, 12 और 3 कितने हो गए 15। ये अपना आंसर आ गया और ये अपने को क्वेश्चन में निकालना था। निर्मित बर्तनों की संख्या अपने पास 6 ही है, प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी अपने पास 15 रुपये होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन को हल्का सा प्रेस कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।